So in today's video we are going to talk about the best way to make your notes. इंग्लिश लिटरेचर का हर बच्चा जानता है कि उसका सिलेबस कितना ज्यादा वास्ट है। आप थ्योरीज पढ़ते हो, राइटर्स के वर्क पढ़ते हो, उसकी डेट याद रखते हो, कैरेक्टर्स याद रखते हो। द नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर आर एंडलेस। ऐसे में आज की डेट में हर बच्चा जो कंटेंट को अपने ऑनलाइन कंज्यूम कर रहा है, आप उस बच्चे से सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स के ही थ्रू अलग हो सकते हो। यूजीसी नेट इज ऑल अबाउट स्टोरिंग दिस एंडलेस इंफॉर्मेशन इन अ वेरी स्मार्ट वे, जो आप एग्जाम से पहले जब पढ़ के जाओ तो इस तरीके से आपके नोट्स स्ट्रक्चर्ड वे में टू द पॉइंट तरीके से बने हुए होने चाहिए कि आप उन सारे बच्चों से अलग हो जाओ जो अपने नोट्स को पैराग्राफ वाइज एंड बहुत ही ज्यादा क्लटरी वाइज कंज्यूम कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ नोट्स बनाने की, जो मैंने खुद अपने यूजीसी नेट के टाइम पे यूज की हैं एंड इवन टुडे व्हेन आई मेक नोट्स तो मैं वैसे ही नोट्स बनाती हूँ। इस वीडियो के अंदर कोई भी आपको XYZ फालतू की हवाबाजी वाली बातें नहीं दिखाई देगी। जो मैंने की है और मेरे लिए काम की है, मैं वही चीजें आपको बताने वाली हूँ। आई एम ऑल्सो गोइंग टू गिव यू एग्जाम्पलरी वीडियो, इस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिसको देख के आप थोड़ा समझ पाओगे कि किस तरीके से आपको कंटेंट को कंज्यूम करना है एंड नोट्स कैसे बनाने हैं। सो ऑन दैट नोट लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। नोट्स बनाते कैसे हैं उसको देखने से पहले हम लोग ये देखना चाहेंगे कि हम लोग नोट्स आखिर बनाते क्यों हैं। आप सब लोग का आंसर होगा कि भाई हम लोग नोट्स बनाते हैं इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। आप सभी लोग इस बात को अग्री करेंगे कि हम लोग जो इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं अपने आने वाली जनरेशन को, पीढ़ियों को पढ़ाने के लिए नहीं, पर एग्जाम से पहले हम लोग को अपने ही नोट्स को देख के एक पूरा आइडिया लग जाए एक थ्योरी को लेके या फिर एक राइटर को लेके, बस इसीलिए हम लोग अपने नोट्स बनाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो मेजर चीज देखेंगे वो ये देखेंगे कि हम लोग अपने नोट्स किस तरीके से बनाए कि हम लोग को एग्जाम के जस्ट पहले अगर कुछ पढ़ना पड़े, उसको देखना पड़े, तो वो हम लोग को मैक्सिमम बेनिफिट दे के जाए। नाउ आप सब लोग इस बात से अग्री करेंगे कि मैं अगर यहाँ पे पॉइंटर्स ना लेके आऊं एंड बड़े बड़े अभी यहाँ पे आपको पैराग्राफ्स पढ़ाने लगूं तो आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा एंड आपको उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजों को ढूंढने में बहुत ज्यादा कठिनाई होगी। बट बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट पॉइंटर्स एंड मैं आपको छोटी छोटी फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन दे रही हूं तो वो आपके दिमाग में बहुत जल्दी चली जा रही है। बस यही चीज बेटा आपको अपने एग्जाम के भी टाइम पे याद रखनी है कि आप जब पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के टाइम ही आपको अपने नोट्स बड़े बड़े पैराग्राफ्स एंड स्टैंजास में नहीं बनाने हैं। आपका जो नोट्स होने चाहिए वो इतने टू द पॉइंट एंड इतने प्रिसाइज होने चाहिए कि एग्जाम से पहले जब आपको पूरा सिलेबस कंज्यूम करना हो तो अपने खुद के नोट्स को देख के आपको ऐसा फील हो कि मैंने एक राइटर को इतने पॉइंट टू पॉइंट तरीके से उसकी इंफॉर्मेशन को मैंने कैप्चर किया हुआ है कि मात्र एक एक कीवर्ड्स को देख के मेरा पूरा राइटर कवर हो जाता है। नाउ आई विल स्टार्ट गिविंग यू एग्जांपल ऑफ अ राइटर। यहाँ पे आजकल के ये मेरे फेवरेट राइटर बन गए हैं। इनकी जो थ्योरीज है वो मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं या बहुत अच्छी लगती हैं। पियोरे बोर्डो। अब अगर मैं पियोरे बोर्डो को पढ़ना स्टार्ट करती हूँ तो मुझे काफी सारी इनके बारे में चीजें पता चलेंगी। सबसे पहले आपका जो काम है कि अगर आपके सामने एक राइटर आता है तो आपको उसका नाम लिखना है, उसके तुरंत नीचे लिखनी है आपको उसकी बायोग्राफी। नाउ बायोग्राफी में ये मत लिखने लेना कि वो इस स्कूल में गया, उसने इतनी बार शादी की, देन वो कॉलेज गया, ये गया वो गया। आपको लिखनी है सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। सपोज आप यहाँ पे बायोग्राफी में लिखेंगे कि भाई ये जो मेरा राइटर है वो इतने से इतने टाइम तक का इसका टाइमलाइन रहा। टाइमलाइन आप राइटर की जरूर लिखा करो। सारे राइटर्स की टाइमलाइन हमें याद नहीं करनी होती है, बट जब आप टाइमलाइन लिखते हो तो आपको पता लगता है कि ये कौन से एरा में फॉल करता है। ये इसका जरूर से आपको याद रखना है, ठीक है। देन बायोग्राफी के अंदर आपको लिखना होता है कि अगर ये राइटर आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट कल्चरल थ्योरिस्ट है, ये मार्क्सिस्ट है या फिर ये सोशियोलॉजिस्ट है, तो पियोरे बोर्डो आपके कल्चरल थ्योरिस्ट भी थे एंड आपके सोशियोलॉजिस्ट भी थे एंड इनका जो मेजर काम था वो था आपकी सोसाइटी में पावर स्ट्रक्चर कैसे काम करते हैं उसकी पढ़ाई करना। तो ये दो पॉइंट्स मुझे दिखाई देगा। सबसे पहले मैं इनकी टाइमलाइन लिख लूंगी कि इनकी टाइमलाइन क्या है, डेट क्या है, जब इनका जन्म और मृत्यु इनकी कब हुई। ये आपको याद नहीं रखनी है, सिर्फ और सिर्फ वहां पे एज एन इंफॉर्मेशन लिख लेनी है, बिकॉज हमारा माइंड स्ट्रक्चर्स को एंड लीनियर चीजों को बहुत जल्दी ग्रैब करता है। आप जब स्टार्टिंग से लेके एंड तक अपने नोट्स बनाओगे और बार बार आप राइटर्स के टाइमलाइन को लिखोगे तो आपका माइंड उसको एक लीनियर वे में क्या करता जाएगा, सबकॉन्शियसली
स्टोर करता जाएगा, ठीक है। देन मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये जो बंदा है एक कल्चरल थ्योरिस्ट है, ये एक मार्क्सिस्ट भी है, एंड ये आपके इनके जो काम है मेजरली वो देखने का काम करते हैं कि आपकी सोसाइटी में पावर स्ट्रक्चर्स कैसे काम करते हैं। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ 3 पॉइंट्स लिखे, कोई बड़े बड़े यहाँ पे स्टैंजास नहीं लिखे। उसके बाद जो मेरा बायोग्राफी लिखने के तुरंत बाद जो मेरा काम होना चाहिए वो होना चाहिए कि मैं इस पर्टिकुलर राइटर के की टर्म्स लिखूं। आपके जितने भी ब्रिटिश लिटरेचर में, अमेरिकन लिटरेचर में, चाहे आप क्रिटिसिज्म पढ़ रहे हो, थ्योरी पढ़ रहे हो, कल्चरल स्टडीज पढ़ रहे हो, सारे जो राइटर्स हैं ना बेटा किसी ना किसी मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, किसी ना किसी टर्म से जुड़े हुए हैं, या फिर उनका कोई बहुत मेजर वर्क है। तो इन्हीं 3 चीजों के अंदर आपके सारे राइटर्स के सेग्रीगेशन समा जाते हैं। आप कोई एक्स्ट्रा चीज मुझे लाके ही नहीं दे सकते हो। कोई राइटर या फिर आपका किसी मूवमेंट से जुड़ा हुआ होगा, या फिर उसने बहुत सारे की टर्म्स दिए होंगे, या फिर वो पर्टिकुलर राइटर के जो मेजर वर्क्स होंगे वो आप नीचे लिख सकते हो। ज्यादा से ज्यादा चौथा पॉइंट एक होगा कि कुछ राइटर्स आपके बहुत सारे पीरियोडिकल्स एंड जर्नल्स से जुड़े होते हैं, तो वो आपका चौथा पॉइंट बन जाएगा। बायोग्राफी लिखने के तुरंत बाद अगर आप एक राइटर के ऑल द की टर्म्स नीचे लिखते हो तो आपको एग्जाम के टाइम पे ये नहीं ढूंढना पड़ेगा कि मुझे पियरे बोर्डो के कौन कौन से की टर्म्स को पढ़ना है। देखो भाई, आपका जो दिमाग है ना बेटा, वो उसको आप इतना ज्यादा क्लटर करके रखते हो कि मुझे ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। आप अपने माइंड को पूरी तरीके से रिलैक्स कर सकते हो अपने नोट्स को इतनी स्ट्रक्चर्ड वे में बना के कि जो इतनी जगह आपने अपने दिमाग में भर के रखी है कि मुझे ये याद रखना है, वो आप अपने पन्नों पे उतार दो। अगर आपको इस समय कंफ्यूजन लग रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके एक लिंक दिया हुआ है पियरे बोर्डियो का, जहां पे आपको एक फुल वीडियो मैंने प्रोवाइड किया है कि किस तरीके से आपको इस राइटर को पढ़ना है। आप उस वीडियो को जरूर से इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद देखें तो आपकी पूरी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि ये था मेरा पूरा कंटेंट और इस तरीके से मैम ने बताया कि हम लोग को इसके नोट्स बनाने हैं। तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे एंड आप अपने इंग्लिश लिटरेचर के नोट्स बनाने लगोगे। की टर्म्स लिखने के बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा, इंपॉर्टेंट वर्क्स लिस्ट। भाई हमारा ब्रिटिश लिटरेचर या फिर हमारा पूरा हम लोग इंग्लिश लिटरेचर बोले तो राइटर के वर्क्स कौन से हैं, उसमें से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन से राइटर का कौन सा काम है, या फिर इस काम को इसके चाटो, ये जो काम है कब इसकी पब्लिकेशन डेट हुई है। तो आपने अगर बायोग्राफी लिखी, की टर्म्स लिख लिए उस राइटर से जितने भी उसने कॉइन किए हैं या फिर वो एसोसिएटेड है, देन आपने इंपॉर्टेंट वर्क लिस्ट लिख ली, जो भी मेजर वर्क्स लिस्ट उस पर्टिकुलर राइटर की है, तो आपका एक मेजर काम तो यहीं पे खत्म हो गया। नाउ सपोज अभी यहां मैं पियरे बोर्डियो को ना लेके मैं बात करूं सैमुअल टेलर कोलरिज की, तो सैमुअल टेलर कोलरिज की मैं वहां पे बायोग्राफी लिखूंगी। नीचे मैं लिखूंगी कि भैया वो एक रोमांटिक राइटर थे एंड उन्होंने काफी जो है अपना योगदान दिया हुआ है रोमांटिसिज्म के टूवर्ड्स। देन वो डार्क रोमांटिसिज्म का भी एक पार्ट है बिकॉज वो सुपर नेचुरल एंड ईरी एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। देन उनके की टर्म्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो फैंसी, इमेजिनेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन, देन उन्होंने और भी बहुत सारे टर्म्स दिए हैं, इसकी मैं एक लिस्ट बना लूंगी। देन वर्क्स के नीचे आएंगे तो उनके जो मेजर वर्क्स हैं कि भाई मैंने बायोग्राफिया लिटरेरिया लिख लिया, देन फिर मैंने उनका राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर लिख लिया, मैंने क्रिस्टबल लिख लिया, जितने भी उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं मैंने यहाँ पे लिस्ट बना ली। तो अब मेरा माइंड पूरी तरीके से टेंशन फ्री हो गया है कि जितनी चीजें मुझे एक राइटर से इंपॉर्टेंट देखनी थी वो मेरे सामने लिखी हुई है। उसके बाद आपको करना है मेजर कॉन्सेप्ट्स। नाउ हम सबको पता है कि एक राइटर के सिर्फ वर्क्स नहीं पूछे जाते हैं, उसके सिर्फ की टर्म्स नहीं पूछे जाते हैं, उनकी टर्म्स के जो सबसे मेजर वर्क्स या फेमस वर्क्स होते हैं कि जैसे सपोज उनका राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, देन इनका जो बायोग्राफिया लिटरेरिया है वो पूरा पढ़ना पड़ेगा। उसके आप कॉन्सेप्ट लिखेंगे, कॉन्सेप्ट के भी आपको पूरे बेटा पैराग्राफ्स एंड चिट्ठे नहीं लिखने हैं, वो अपने माइंड में रखो। आपको यहां लिखने हैं सिर्फ कीवर्ड्स, क्योंकि एग्जाम से पहले आपका माइंड इतने पैराग्राफ्स, इतनी पीडीएफ्स को कंज्यूम करने के काबिल ही नहीं होता है। इस तरीके से अगर आपने स्टेप बाय स्टेप चीजें बनाई होंगी तो तुरंत कंज्यूम करेगा एंड ट्रस्ट में एग्जाम के टाइम पे आप तुरंत इन चीजों को रिट्रीव भी कर पाओगे, क्योंकि आपकी जो मेमोरी है, आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी है, वो आपके उस पन्ने को इस तरीके से कंज्यूम करेगी कि एग्जाम में जब आप अपनी मेमोरी को जोर डालोगे और रिट्रीव करोगे तो ये पन्ना आपके सामने पूरी तरीके से खुल के आ जाएगा। देन आपको लास्ट में जो चीज करनी है, जो मोस्ट ऑफ द बच्चे नहीं करते हैं, एंड मैंने किसी भी ज्यादातर बच्चों को नहीं देखा है, इक्का
इक्का दुक्का बच्चों ने मुझे अपने नोट्स दिखाए एंड मैंने उनके नोट्स में इस चीज को देखा था एंड आई रियली अप्रिशिएटेड दिस। और ये काम मैं अपने नोट्स में खुद करती हूँ। अगर एक पर्टिकुलर राइटर से बेटा 13 क्वेश्चन आए हैं तो मैं उसी पेज के नीचे एक सेक्शन बनाती हूँ और मैं कीवर्ड्स के जरिए लिखती हूँ कि इस पर्टिकुलर इसके कीवर्ड से या फिर इस पर्टिकुलर इसकी थ्योरी से पूछा गया है क्वेश्चंस में। डेट लिख देती हूँ और बगल में लिख देती हूँ कि सपोज प्राइमरी इमेजिनेशन पूछा गया, देन सेकेंडरी इमेजिनेशन की डेफिनेशन पूछी गई है, देन इनके बायोग्राफिया लिटरेरिया की डेट पूछी गई है, या फिर पियोरे बॉर्डियो के कॉन्सेप्ट में उनके क्या क्या वर्क्स पूछे गए हैं। जैसे डोक्सा अगर पूछा गया, देन इनका कल्चरल इंटरमीडिएट और कोई वर्क इनका पूछा गया तो मैं वहां पे लिख दूंगी। तो ये आप यहाँ पे बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये सही तरीका है एक राइटर को कवर करने का। अगर आप इस चीज को फॉलो कर लेते हो, आप अपने नोट्स को इतनी स्ट्रक्चर्ड वे में बना लेते हो, ट्रस्ट में आपको एग्जाम से पहले जो एंजाइटी फील होती है इतने ज्यादा वास्ट कंटेंट को लेके वो पूरी तरीके से चली जाएगी। क्योंकि आपके माइंड को पता होगा कि मुझे कीवर्ड्स में, छोटे छोटे शब्दों में अपने नोट्स को कंज्यूम करना है, रिवाइज करना है एंड बहुत ही इजी वे में आप एक रोड मैप के जरिए अपने पूरे सिलेबस को कवर कर लोगे। इसके बाद मैं आपको एक बहुत बड़ा सजेशन देना चाहूंगी जो कि है कि नेवर स्टडी फ्रॉम समवन एल्सेस नोट्स और पीडीएफ। बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम आप पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए, मैम पूरे नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए। देखो भाई, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो, नीचे एक लिंक दिया हुआ है, उसको जरूर से जाके देना। आई हाईली सजेस्ट कि आप उस वीडियो को जरूर देखो ताकि इस पूरे जो वीडियो का जो सार है वो आपको उस पर्टिकुलर वीडियो में मिल जाए। आप मेरा जब कोई भी एक वीडियो कंज्यूम करिए जिसके अंदर मैंने एक राइटर को पढ़ाया हुआ है, उसके की टर्म्स, उसके वर्क्स को, ऑल रिलेटेड क्वेश्चंस को, तो उसको आपको सिर्फ कंज्यूम करना है। नोट्स आपको अपने ही हाथ के बनाने हैं। याद रखो सारे बच्चों कि एग्जाम में आपको खुद के हैंड रिटन नोट्स याद आएंगे, किसी और के लिखे हुए नोट्स का आप 1% रिट्रीव नहीं कर पाओगे क्योंकि वो दूसरे के बनाए हुए नोट्स हैं। आपको उनको इकट्ठा करने में तो बड़ा मजा आता है कि मुझे इतने नोट्स मिल गए, मुझे इतने पीडीएफ्स मिल गए, भाई अब तो मेरा नेट निकल जाएगा। लेकिन ट्रस्ट मी, जिन बच्चों का नेट एंड जेआरएफ निकलता है उनका खुद के नोट से निकलता है, उनकी खुद की इतनी सारी कॉपियां एंड पेजेस भरे हुए होते हैं। क्योंकि एग्जाम में जब आपके सामने एक कॉन्सेप्ट सामने आता है, आपको किसी का पढ़ाया हुआ एग्जाम्पल तो याद आ सकता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने हैंड रिटन नोट्स ही आपकी मदद करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज किसी के और के नोट्स को आप कंज्यूम ना करें। आप उनको लेके हेल्प ले सकते हो, उससे अपने कीवर्ड्स निचोड़ के बना के आप अपने नोट्स बना सकते हो, लेकिन किसी और की पीडीएफ से पढ़ना पसंद ना करें। ये काम चोरी वाला काम है एंड उन बच्चों का नेट एंड जेआरएफ बेटा नहीं निकलता है जो दूसरे के नोट से पढ़ के चले जाते हैं। ठीक है, इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। नीचे मैंने जो वीडियो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर से जाके देखें, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। देन अगर आपको मेरे पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगता है तो मेरा एक कल्चरल स्टडीज का जो कोर्स है वो फुल कोर्स रेडी है। कल्चरल स्टडीज के अंदर जितने भी राइटर्स हैं वो मैंने इस कोर्स के अंदर कवर किए हैं एंड जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं कि एक राइटर की बायोग्राफी, देन उसकी की टर्म्स, उसके इंपॉर्टेंट वर्क्स, उसके सारे मेजर जितने फेमस वर्क्स हैं, देन उसके बाद की रिलेटेड जितने भी उनके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इस ही तरीके से मैंने पूरी तरीके से इस कोर्स में पूरा ये कोर्स कंप्लीट किया है। आप चाहें तो जरूर से इसको चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन के सिर्फ और सिर्फ सेग्रीगेटेड क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं, भाई इंग्लिश लिटरेचर बहुत वास्ट है एंड अक्सर बच्चे चाहते हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ लिटरेरी थ्योरी के क्वेश्चंस लगाने हैं, मुझे सिर्फ और सिर्फ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लगाने हैं, देन मुझे सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश लिटरेचर के लगाने हैं। तो आपके लिए बहुत एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है 5,500 क्वेश्चंस में से उन क्वेश्चंस को अलग करना जिस सेक्शन के आप क्वेश्चंस लगाना चाहते हो। ये मेहनत हम लोग ने आपको ऑलरेडी करके दी है। आपको बस जाके इन पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज को अवेल करना है जहां पे बोथ आपको मिसलेनियस एंड ईयर एंड शिफ्ट वाइज क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, देन उसके साथ ही साथ सॉर्टेड क्वेश्चंस सेग्रीगेटेड भी मिल जाएंगे जो आप इन पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज से अवेल कर सकते हो। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको मेरे साथ मेरे तीनों पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स पे जुड़े रहना है। यूट्यूब पे हम लोग फ्री
लेक्चर्स देखते हैं, देन मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे आपको फ्री पीवाईक्यूज में। जिन पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज की बात कर रही हूँ वो आप फ्री में लगा के मेरे ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो, एंड डेली बच्चों को प्रैक्टिस मिलती है 20 क्वेश्चंस की, सुबह शाम उनको टाइमली ये टेस्ट सीरीज मिल जाती है। देन मेरे जितने भी पेड कोर्सेज हैं वो आपको इस ऐप पर मिल जाएंगे, आगे भी आपके बहुत सारे कोर्सेज आने वाले हैं, तो आप मेरे साथ इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए जुड़े रह सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत ही अच्छी इंसाइट मिली होगी कि नोट्स को इस तरीके से हम लोग बना के अपने नोट्स को इतना स्ट्रक्चर्ड, इतना टू द पॉइंट बना सकते हैं कि फिर हम लोगों को अपने एग्जाम से पहले परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, किसी टॉपिक को लेके कुछ नहीं समझ में आ रहा है, या फिर आप कोई सीरीज चाहते हैं जो हम लोग इस चैनल के माध्यम से पढ़ें, तो आप उसको जरूर से कमेंट करके जाओ, एंड आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग माय नोट्स एंड आई विल bring some separate videos for you. I am going to take your leave. I will meet you up next in yet another video. Bye and take care.